नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। घोसी विधानसभा से सपा के विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने आज औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने समाजवादी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर उन्होंने इस संबंध में औपचारिक निवेदन दिया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद दारा सिंह चौहान भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। दारा सिंह चौहान को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि दारा सिंह 2 दिन पहले ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इसके बाद ही उनके भाजपा में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जाने लगे थे। दारा सिंह चौहान भाजपा की पहली सरकार में पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। 12 जनवरी 2022 को योगी कैबिनेट और भाजपा से इस्तीफा देकर वो सपा में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया और जीत भी दर्ज की। सावन के दूसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या पर प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा में करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आज जलाभिषेक किया। भारी भीड़ के चलते मंदिर प्रशासन ने अर्धरात्रि से ही पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए मंदिर के पट खोल दिए थे। मिर्जापुर के पंचमुखी महादेव, तारकेश्वर महादेव, बूढ़ीनाथ मंदिर पर बड़ी संख्या में आस्थावानों की भीड़ उमड़ी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देश भर से आए लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सोमवती अमावस्या भी है। ऐसे दुर्लभ संयोग में बाबा विश्वनाथ सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की जो अनवरत कतार भोर से शुरू हो गई तो वह अब तक जारी है। शाम तक 5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर लिया। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के चलते मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्था की है। उनको पानी और हवा के बेहतर प्रबंध के साथ तय समय के अंदर दर्शन करवा देने की शीर्ष प्राथमिकता मंदिर प्रशासन की रही। घाटों पर जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा कांवरियों के लिए भी विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने जलपान और पेयजल की व्यवस्था कर अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह किया। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। हालांकि प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के किनारे बने तटबंध सुरक्षित हैं। वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में 386 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की 18 टीमें तैनात हैं। प्रदेश में अब तक 702 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली 20 जुलाई से फतेहगढ़ छावनी में शुरू होगी। इस रैली का आयोजन सेना के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र लखनऊ और स्टेशन कमांडेंट फतेहगढ़ छावनी के सहयोग से किया जा रहा है। 20 जुलाई को फर्रुखाबाद जिले के लिए, 21 को बरेली, 22 जुलाई को हरदोई के लिए, 23 को बदायूं, 24 को संभल, 25 को पीलीभीत और सीतापुर, 26 को शाहजहांपुर और बहराइच और 27 जुलाई को लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों के लिए भर्ती रैली होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं समेत 475 करोड़ रुपए की 164 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिन राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें लखनऊ सीतापुर खंड के मणियाव आईआईएम क्रॉसिंग पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और अलीगढ़ कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर का 4 लेन चौड़ीकरण शामिल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बड़े स्तर पर काम हो रहा है। योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में वह पूर्ण मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होकर रहेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गरीबी दूर होगी। उन्होंने कहा कि 2024 के समाप्त होने तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे तथा कुछ और काम शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया, जो 1.5 लाख करोड़ का है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, उससे लखनऊ वासियों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं है। विकास के जरिए ही युवाओं की जिंदगी बेहतर की जा सकती है। उन्हें रोजगार मुहैया कराकर स्वावलंबी बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से देश में न केवल आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा हो गया है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार को तत्काल नई नीति तैयार करनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नशा मुक्त भारत बनाने की भारत सरकार की कटिबद्धता में पूरा सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तत्पर है। आज इस क्षेत्रीय सम्मेलन के मौके पर आप सभी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 984 अभियोगों के तहत 4146 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में भारतीय रेलवे यातायात सेवा 2019 सिविल सेवा परीक्षा के 30 परीक्षाधीन अधिकारियों और भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान लखनऊ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थान के महानिदेशक हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने अधिकारियों से रेलवे के तकनीकी पहलू पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारीगण यात्रियों के साथ संवाद स्थापित करके उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें।